बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। हालांकि ये चीज़ें हम पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मज़ीद आप लोगों के सवाल आ रहे हैं। अभी तक आप यहीं पे फंसे हुए हैं, हम नेट लेंगे कैसे, देंगे कैसे, हमारे वाईफाई के सिग्नल जो है कितने दूर तक जाएंगे। अभी तक आप यहाँ पे रुके हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने व्हाट्सअप जो है अपनी हर वीडियो में 3 मरतबा शो कर रहा हूँ। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। मैं आपसे यही कहता हूँ कि आपके जो सवाल आ रहे हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और जो वीडियो में हम बात करते हैं उसको लिख के तैयारी के साथ तफसील के साथ बात करते हैं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरी जो है पहले जितनी भी वीडियो रिलीज़ हो चुकी हैं वाईफाई नेटवर्किंग के मुतालिक, उन तमाम को आप देख लें, वॉच कर लें। उसके बाद जिस सवाल का आपको जवाब नहीं मिलता तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखें, एक चीज़ मैं ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, और वो आप बार बार मुझसे वही बात पूछे जा रहे हैं, तो मैं फ़र्दन फ़र्दन किस आदमी को कैसे जवाब दे सकता हूँ। आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो यूट्यूब की वीडियो होती है, ये पूरे मुल्क में जा रही होती है, बल्कि पूरी दुनिया में जा रही होती है। तो इतने लोगों के मैसेज आते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं हर बंदे को सपोर्ट करता हूँ व्हाट्सएप पे ऊपर, और 10 मिनट का, 15 मिनट का, बहुत यानी 5 मिनट का मैं मैसेज उसको ऑडियो मैसेज में रिप्लाई करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो आपके ज़रूरी सवाल हैं, जो मेरी वीडियो में डिस्कस नहीं किए गए, तो वो सवाल आप मुझसे करें तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और थोड़ा आपने एहतियात करनी है कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप मुझे ऑडियो मैसेज करोगे। आप जो है ना, चैट वगैरह मुझे नहीं करोगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सन 1975 में, मैं आपको सीधी बात बता दूं, मुझे इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। सन 1975 में मैं तीसरी क्लास में से स्कूल को छोड़ गया था। तो उस वक्त जो है इंग्लिश होती ही नहीं थी प्राइमरी बेस पे, यानी इंग्लिश जो होती थी वो छठी क्लास से शुरू होती थी, और ABC पढ़ाई जाती थी छठी क्लास में। उसके बाद तो मैं तो तीसरी से छोड़ चुका हूँ, तो मुझे बिल्कुल इंग्लिश वगैरह आती नहीं है। बस जो मेरा काम है, जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी जो है मैंने सीख ली है। तो अभी अगर आप मुझे लिख के मैसेज करते हैं तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। आप मुझे जब ऑडियो मैसेज करें तो सबसे पहले अपना नाम और अपनी सिटी ज़रूर मेंशन करें। उसके बाद आपने डिटेल के साथ ऑडियो मैसेज करना है, ताकि मैं आपकी बात समझ सकूं। क्योंकि आप अगर सवाल सही करोगे तो मैं आपको जवाब भी सही दे सकूंगा। अगर आपने बस शॉर्टकट ऐसे सवाल कर दिया जो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, फिर मैंने अगर कोई गलत जवाब दे दिया और आपका कोई नुकसान हो गया, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद रहेंगे। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि मुझे ऑडियो मैसेज तफसील के साथ करें, इंशाल्लाह मैं आपको तफसील के साथ जवाब दूंगा। और कॉल तो आपने हरगिज़ करनी नहीं है, ना व्हाट्सअप के ऊपर करनी है, ना ही मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर करनी है। क्योंकि कॉल का मैं आपको इसलिए जवाब नहीं दे रहा होता कि मैं अपने मेरी एक शॉप है, और मेरे सामने एक कस्टमर खड़ा हुआ है जिसने लोड कराना है या जिसने कोई और काम कराना है। वो कस्टमर मेरे सामने खड़ा रहे और मैं आपकी कॉलों में लगा रहूं, फिर कॉलें भी तो ऐसी छोटी नहीं होंगी। क्योंकि अगर आपने पूरा डिटेल लेने है, घंटा घंटा, आधा आधा घंटा कॉल पे लग जाता है। तो मैं आपसे कॉल में लगा हूँ, और मेरा जो कस्टमर मुझसे लोड कराने के लिए आया हुआ है वो सामने खड़ा हुआ है। ये इखलाक के भी खिलाफ है, और जो है ये हमारी दुकानदारी के भी खिलाफ है। कस्टमर खड़ा हुआ है, मैं कॉल पे लगा रहा हूँ, तो ये मुनासिब नहीं है कि मुझे अपने कस्टमर का पहले काम करना होगा। जब मैं इजी होता हूँ हर घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो मैं आपके व्हाट्सअप के ऊपर देख के आपको रिप्लाई करता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी कि आप भी मेरा जो है एहतराम करेंगे। मेरी जो पर्सनल कुछ एक ज़िंदगी है, तो मेरी भी अपनी कुछ मजबूरी हैं, तो उस चीज़ का, टाइम टेबल का आप ख्याल करते हुए मुझे आप ऑडियो मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको फुल हेल्प करूँगा। और दोस्तों, अगर आपको सेटअप लगवाना है तो मैं आपको पूरा सेटअप भी लगा के दे सकता हूँ। अगर सिर्फ आपको टावर लगवाना है, या टावर बना बनाया हमसे चाहिए, आप खुद लगा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको, यानी कि टावर बना के भी दे सकता हूँ, टावर लगा के भी दे सकता हूँ। ये पूरा सेटअप भी आपको रेडी करके दे सकता हूँ। जो भी उसकी जायज़ मजदूरी होगी वो हम आपसे लेंगे, और वो आपसे पहले तय कर लेंगे। तो दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, और बेसिक आपके जो सवाल जवाब हैं उनको थोड़ा मज़ीद क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं आपका जो ज़्यादातर सवाल आ रहा है ना, वो सिक्योरिटी रीज़न यानी कि लाइसेंस के बारे में आ रहा है। तो जी, लाइसेंस का क्या होगा, लाइसेंस का क्या होगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपके सवाल आ रहे हैं, और बहुत ही आप खौफज़दा मुझे नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं भी ऐसे था, जब मैं शुरू में गया था नेट लेने के लिए, तो मेरे जहन में भी यही सवाल था कि मैं अगर नेट चला रहा हूँ, वहाँ पे कोई इदारा आ जाता है और मुझसे पूछ लेता है भाई आप नेट कैसे चला रहे हो। तो मैं भी खुद खौफज़दा था। तो मैं जब उन लोगों से मिला जिनसे मैंने नेट लेना है,
उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने मुझे कहा था ठीक है जी, आप ऐसा करें कि आप मुझे जो है ना 3,000 रुपये माहाना दे दें, तो हम अपने लाइसेंस की आपको कापी दे देते हैं, आप अपने पास रख लें, जब भी कोई बंदा आएगा तो आप हमारी बात करवा देना, तो उसके बाद जो है हम आपको अपनी फ्रेंचाइज शो कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं मशवरा करके आपको बताऊंगा। तो मैं मेरे जो बाकी इलाके में जो दोस्त मुझसे पहले कर रहे थे वाईफाई नेटवर्किंग का काम, मैं उनसे जाके मिला, उनसे मैंने बात की, मैंने भैया आपके पास कोई लाइसेंस है, आप काम कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा भैया कोई लाइसेंस नहीं है। मैंने कहा अगर कोई इदारा आके पूछ लेता है तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे? तो सब ने मुझे यही तसल्ला दिया, यही बात बताई, भैया आप काम करते रहो, कोई इश्यू नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया कि वो जो हम छोटे लोग वाईफाई कर रहे हैं 20 30 40 कस्टमर चला रहे हैं तो लाइसेंस का कोई इशू नहीं है। जिस बंदे से हमने लिया हुआ है ऑलरेडी तो उसके पास भी कोई लाइसेंस नहीं होता, वो भी जो पीछे एक कंपनी से नेट ले रहा होता है उस कंपनी के पास एक लाइसेंस होता है, तो उस कंपनी से वो एग्रीमेंट जो करता है वही उसको वो लाइसेंस शो करवा के अपना आगे काम कर रहा होता है। ये जो हम छोटे लेवल की बात कर रहे हैं, बाकी जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, मुल्की लेवल पे काम कर रहे हैं, कंपनियां रजिस्टर करवा के बैठे हैं, उनके पास लाइसेंस भी होता है, वो गवर्नमेंट वगैरह को टैक्स भी देते हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हम जैसे लोग, जैसे किसी ने 20 कस्टमर चला रहे हैं, किसी 30 चला रहा है, कोई 40 50 चला रहा है, तो हम लोग जो है ना किसी खाते में भी नहीं आते। मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ कि आज से कुछ साल पहले ये जो केबल टीवी वाले हैं ना, ये हर गांव में हर मोहल्ले में छोटे छोटे जो है ना केबल टीवी के नेटवर्क बना के केबल देते थे। तो शुरू शुरू जब ये केबल देते थे तो इनके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं था, कोई लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं था, कई साल तक ये काम करते रहे हैं। उसके बाद जब गवर्नमेंट को पता चला कि ये लोग अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने इनका जो है एक इदारा बना के इनको अपने अंडर में लिया और इनको जो है लाइसेंस शो करके इनसे जो है ना टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से अभी जो वाईफाई नेटवर्किंग हो रही है पाकिस्तान में, तो मेरे दोस्तों जो मेरा तजर्बा है ये लाखों की तादाद में हो रही है, हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में हर सिटी में हो रही है, हर गांव में हो रही है, हर इलाके में हो रही है। अब जो सिटी में हो रही है, अब शहर अपना देहातों को तो आप छोड़ दें, उसकी बात में करते हैं। अब जो सिटी में वाईफाई नेटवर्किंग लोग कर रहे हैं, हर मोहल्ले गली कूचे में हर बंदा नेटवर्किंग कर रहा है, क्या ये गवर्नमेंट को पता नहीं है? ज़रूर पता है, हर बंदे को पता है, लेकिन अभी तक ऐसा कानून आया नहीं, इसीलिए करके किसी बंदे के पास भी कोई लाइसेंस वगैरह की एक कापी नहीं है, ना ही कि कोई लाइसेंस बनवा के बैठा हुआ है। जितने भी ये सारे छोटे लेवल पे मोहल्ले पे कर रहे हैं, गली लेवल पे कर रहे हैं, गांव लेवल पे कर रहे हैं, किसी के पास भी कोई लाइसेंस नहीं है और ना ही ये अनलीगल है। क्योंकि जो भी बंदा आपसे नेट ले रहा है वो समझ लें कि रजिस्टर्ड है, क्योंकि इस टाइम इतनी यानी कि यूँ समझ लें कि साइंस या टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है। जो भी बंदा जहाँ पे नेट चला रहा है उसकी लोकेशन ट्रेस हो रही है, उसकी मोबाइल का मैक एड्रेस ट्रेस हो रहा है, उसकी मोबाइल डिवाइस की आईपी ट्रेस हो रही है, उसका जो अकाउंट है जिस अकाउंट से वो अपना लॉगिन है, फेसबुक से लॉगिन है, अपना जीमेल से लॉगिन है, वो यूट्यूब खोले हुआ है वहाँ से लॉगिन है, जहाँ से भी लॉगिन है वो तमाम चीज़ें डिटेल के साथ जो है ना वो ट्रेस हो रही हैं। कोई बंदा आज के दौर में ये ना समझे कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, मैंने वो वीपीएन लगा रखा है, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है। भैया ये सब की सब चीज़ें आपकी बेकार की हैं। कभी भूल के भी आपने जो है ना गलती नहीं करना कि आप सेफ हैं और आप जो काम कर रहे हैं आपको कोई देख नहीं रहा, आप बिल्कुल जो है ना यूँ समझ लें कि गवर्नमेंट की नज़रों में है, गवर्नमेंट की कस्टडी के ऊपर हैं, जहाँ जहाँ आप घूम फिर रहे हैं हर चीज़ आपकी ट्रेसी जा रही है। तो आपने होशियार होकर ध्यान होकर काम करना है। तो रही बात लाइसेंस की जो मैं आपसे कर रहा था, आप मुतमईन होकर काम कर सकते हैं। अभी मैं एक आपको गुरपत्ते की बात बताता हूँ, अगर आपकी समझ में आ जाती है। देखिए दोस्तों, आप जाएं किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, शहर बड़े बड़े डीलर के पास जाएं और उसको आप जाके बोलें जी मैं अपने गांव में नेटवर्किंग करना चाह रहा हूँ। ये देखें जैसे मैं आपको एक डीलिंग सिखा रहा हूँ इस तरीके से आपने करनी है ताकि आपके सामने हकीकत आ सके। तो आपने कहना है उसको, डीलर को कहना है जी मैंने अपना गाँव में वाईफाई नेटवर्किंग करनी है और मैंने थोड़ा बड़े पैमाने पर करनी है, तो मुझे जो है ना 100-150 MB का लिंक चाहिए होगा और मैंने जो है ना अच्छे पैमाने पे काम करना है। तो मैंने उस डीलर के साथ काम करना है जिसके पास लाइसेंस हो, तो प्लीज़ मुझे अपना लाइसेंस शो करवाएं। अगर वो आपको लाइसेंस शो करवाता है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। उस लाइसेंस के ऊपर देख लें आप कि उसको फ्रेंचाइज बनाया हुआ है। अगर वो उसके पास लाइसेंस है तो वो फ्रेंचाइज या नहीं होगा, वो डायरेक्ट ही फिर उस लाइसेंस पे उसका नाम, बल्कि यूँ समझ लें कि उसका नाम भी नहीं होगा लाइसेंस के ऊपर। जो बंदा है आप उसका नाम पूछ लेना, उसका नाम नहीं होगा। जो लाइसेंस होता है वो किसी बंदे के नाम नहीं बनता। ये मैं आपको मज़े की बात बता दूं, वो एक कंपनी के नाम बनता है। पहले आप एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे फिर आपका लाइसेंस बनेगा। ये एक अहम बात है, इसको आप तस्दीक कर लेना जहाँ से भी आपकी मर्जी करे।
तो अगर वो बंदे के नाम पे बना हुआ है तो यूँ समझ लें कि फिर उसको कोई कापी वापी मिली हुई है और उसका नाम लिखा हुआ है। तो अगर वो लाइसेंस है ओरिजिनल और फिर उसकी कंपनी वहाँ पे रजिस्टर्ड है तो वो लाइसेंस है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्या गोली करवाता है। तो वो बोल देगा यार अभी नहीं पड़ा हुआ, या लाइसेंस उसने ऑफिस में भी बाद को चिपका के उन्होंने रखे हुए हैं, तो वही वाली कापियाँ हैं जिस पीछे कंपनी से वो ले रहे हैं, उनका जो लाइसेंस होता है उसको यूज़ कर रहे हैं। बस उसको यूज़ अगर वो कर रहे हैं तो उनके पास लीगल आ रहा है, तो उससे आपको फिर जो नेट मिल रहा है। एक और भी अहम बात सुन लें, अगर लाइसेंस इतना इम्पोर्टेड होता तो जिस डीलर से आप नेट ले रहे हैं वो आपको कहेगा भाई मैं आपको नेट नहीं देता, पहले आप जाएं लाइसेंस बनवाएं। अगर वो आपको इतनी बात करता है, वो डीलर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, तो समझ लें कि लाइसेंस ज़रूरी है। अगर वो आपको नहीं करता और आपको नेट दे देता है तो समझ लें कि लाइसेंस ज़रूरी नहीं है। तो इतनी तफसील के साथ मैंने आपको लाइसेंस के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप उनको बताओगे, डरोगे, तो उनको समझ आ जाएगा कि बंदा डर रहा है बार बार, तो वो आपको यही कह देंगे भैया हमें 2-3 हज़ार रुपये महीना देते रहो, हम आपको अपना लाइसेंस दे देते हैं, इसको आप यूज़ करो, जो भी बंदा आपके पास आ जाएगा आप हमारी बात करवा देना। तो दोस्तों कोई भी आपके पास नहीं आने वाला, क्योंकि 4 साल से मैं खुद काम कर रहा हूँ। जितने भी मेरे यार दोस्त कर रहे हैं मेरे इलाके में, मेरे डिवीजन में, तो 30-40 आदमी काम कर रहा है, मैं सबको जानता हूँ। किसी के पास भी लाइसेंस नहीं है और कोई बंदा भी जो है इस चक्कर में नहीं पड़ा हुआ। हर बंदा बस काम कर रहा है, तो नेट ले रहा है, आगे दे रहा है। तो जैसे मैंने आपको समझाया हर चीज़ ट्रेसेबल है, आप मुतमईन होकर अपना काम कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप जो तरीके मैंने आपको बताए आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। उसको 2-3 हज़ार रुपये महाना दे के आप उनसे जो है वो कर सकते हैं, लाइसेंस वगैरह की कापी लेके अपने पास रख सकते हैं, ताकि आपका जहन और आपका दिमाग मुतमईन रहे। तो एक बात जो आपकी क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक और जो अहम बात है, इम्पोर्टेंट बात है, वो जब आप नेट लेने के लिए जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो वो आगे फिर आपको कह रहे हैं कि जी आप बैंडविड्थ ना लें, हमसे जो है पैनल ले लें। अब इस बैंडविड्थ आपको क्यों नहीं दे रहे, पैनल आपको क्यों दे रहे हैं, और आपको क्यों बता रहे हैं कि जी आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को छोड़ दें, 5 गीगाहर्ट्ज़ पे आ जाएं, ये टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गया है, आप बर्बाद हो जाओगे, आप तबाह हो जाओगे। आपको इतना क्यों डरा रहे हैं, क्यों खौफज़दा कर रहे हैं? तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट डिस्कस है, तो इसको मैं अगली वीडियो में करता हूँ। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं ध्यान को रखते हुए अब ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इनको मैं छोटे छोटे टाइम के अंदर छोटी छोटी वीडियो बना के कवर करूँगा, ताकि आप भी आसानी के साथ देख सकें और वीडियो के साथ जो है ना आप जुड़े रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें तफसील के साथ ये बातें डिस्कस करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्यों कह रहा है कि बैंडविड्थ ना लें, आप पैनल ले लें, पैनल में आपका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, पैनल का तरीकाकार क्या होता है वर्क करने का। ये सारी बातें अगली वीडियो में डिटेल के साथ करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।